दलितों के मसीहा ने भरी हुंकार तो थर्रा गई मोदी सरकार। सूख गया हलक तो पानी पीकर चलाना पड़ा काम। चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया वो संसद में क्यों आए हैं। दलितों के मुद्दों पर आज तक ऐसे किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने साबित कर दिया वो सत्ताधारियों को हल्के में नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर ने जब बीच में रोकने की कोशिश की तो चंद्रशेखर ने टोक दिया। सत्ताधारियों ने जब टोका टिप्पणी की तो मूंछों पर दिया ताव और जब घूर कर देखा तो सब सहम गए। पहले राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव और अब चंद्रशेखर आजाद, एक के बाद एक नेता सदन में सत्ताधारियों की पीपड़ी बजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस अंदाज में सत्तासीनों को सीना ठोककर ललकारा है, उसने इतना तो साफ कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं और वो क्यों सदन में आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों की आवाज को बुलंद करते हुए सीधा सीधा सत्ताधारियों को निशाने पर लिया और राष्ट्रपति के भाषण की खामियों को गिनवाते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे। वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना। वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। एक मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर। और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज़्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता। तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं। आप सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ। विषय सर पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, वोटर स्कीम से उनको जो है बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारियों को चंद्रशेखर के सामने लाचार और निरीह देखा। वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन दलितों के मसीहा के सामने उनकी बोलती बंद थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। चंद्रशेखर को जब स्पीकर ने टोकने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा कि मैं पहली बार बोल रहा हूं और आप मुझे ही टोक रहे हैं। जब सत्ताधारियों ने टोकने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद ने मूंछों पर ताव देकर उन्हें देखा और उनके देखते ही सत्ताधारी पार्टी के सांसद, जो बार बार उठा बैठक कर रहे थे, सहम कर बैठ गए और फिर उनके बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।